हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जानकारी एक्सप्रेस। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। यार, ये आरबीआई के पास प्रिंटिंग मशीन है, तो ये पैसे छाप के सबको बांट क्यों नहीं देते हैं? ये ख्याल आपके मन में ज़रूर आया होगा, है ना। इसी टॉपिक के बारे में आपको मैं बताऊंगा आज कि क्या होगा अगर अपनी आरबीआई सबको पैसे छाप छाप के बांट दे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। सबसे पहली बात, जो आप सोच रहे हो कि आरबीआई कितना ही पैसा छाप सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आरबीआई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो उसके तहत जो आरबीआई नोट छाप सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वन टाइम में कितना छाप सकती है? वो छाप सकती है 200 करोड़ तक। तो इसको बोलते हैं MRS, मिनिमम रिज़र्व सिस्टम। तो 200 करोड़ अगर छापेगी तो उसके एवज में उसको 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी को जमा कराना होगा, तभी वो 200 करोड़ तक के नोट छाप सकती है। जो भी वैल्यू है जीडीपी की टोटल, उससे ज़्यादा नहीं छाप सकती है वो। जितना भी मटेरियल, मतलब जितना भी उत्पादन और सब कुछ मिला के जो पैसे बनते हैं गवर्नमेंट के पास और जो सरकारी खजाना है, सब जितनी भी सब चीज़ों की वैल्यू लगा के ही उसकी वैल्यू डिसाइड होती है कि कितना नोट आप मार्केट में उतार सकते हैं। अच्छा चलो, मान लो सब कुछ हो गया, पैसे भी छाप दिए, अब क्या होगा दोस्तों? इसके अंदर एक सिस्टम अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसे बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई गैप। डिमांड एंड सप्लाई क्या है, अब हम उसको समझते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट में मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सब्जी से आपने अभी कुछ 90s के टाइम पे प्याज की डिमांड बहुत हो गई थी, उसका उत्पादन कम हुआ था तो डिमांड ज़्यादा हो गई। तो क्या हुआ, सप्लाई चेन टूट गई। जब सप्लाई कम हुई तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी तो उसका रेट बढ़ गया। जब दोस्तों सबके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सब लोग उस हर चीज़ को ख़रीदने के लिए एबल हो जाएंगे, उसको ख़रीदने के लायक हो जाएंगे। तो क्या होगा, हर कोई बंदा बोलेगा मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो डिमांड तो हो जाएगी मार्केट में, बट सप्लाई नहीं दे पाएंगे उतने रेशियो में, क्योंकि जो सप्लाई आ रही है उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट आएगा मार्केट में। अब मान लीजिए कोई फ़ोन है, आप लेने के लिए गए, उसकी कीमत 10,000 रुपये है। अब वो देखेगा कि यार कस्टमर तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा, उसकी प्रोडक्शन कम होएगी और उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो एकदम से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लोग उसको 10 की जगह 12,000 15,000 में बेचने लगेंगे, लोग उसको ख़रीदेंगे भी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा आ गया है। तो दोस्तों, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। आपने कई बिजनेस न्यूज़ में या फिर ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति के बारे में। वो यही चीज़ है। हमारा देश भी दोस्तों अभी मुद्रास्फीति से गुज़र रहा है, बट इतना कोई हाई रेट नहीं है अपने यहाँ का। अपनी जो इन्फ्लेशन रेट अभी बहुत कम है, 7 to 8% है, ज़्यादा नहीं है। ये इस तरह से डिसाइडेड होता है कि जो कैश फ्लो हम लोग जो गवर्नमेंट करती है मार्केट में, जो कैश फ्लो को एक जो नियंत्रण किया जाता है ना, जैसे अगर आप गवर्नमेंट ज़्यादा कैश मार्केट में डालेगी तो उससे क्या होगा, अपने पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए उस चीज़ का नियंत्रण रखती है सरकार। ऐसा पहले हो चुका है 2 बार। एक बार वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जर्मनी ने ऐसा ही किया था। वहाँ पे क्या हुआ था कि उसकी गवर्नमेंट ने के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्ट हो गए थे, मतलब उसकी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जर्मनी की गवर्नमेंट ने अंधाधुंध पैसे छापने स्टार्ट कर दिए थे। उससे क्या हुआ था, उससे यही स्थिति आ गई थी कि हर चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और पैसा उनका बहुत गिर गया था। ये तो आपको बहुत कम लोगों को पता होगा। अब सेकंड में आपको बताता हूँ, जिम्बाब्वे ने भी ऐसे ही कुछ किया था।
उन्होंने क्या किया था, उनके वहाँ तो इन्फ्लेशन नहीं, उनके वहाँ तो हाइपर इन्फ्लेशन आ गई थी। वहाँ पे क्या हुआ था कि उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, कैश फ्लो बढ़ा दिया और नोट धड़ाधड़ छाप छाप के वो देने लगे, अपने देश में बांटने लगे लोगों को। तो हुआ क्या कि जो भी चीज़ मिल रही है, अब जैसे लोग आ रहे हैं चीज़ें खरीद रहे हैं, तो जो दुकानदार है उसके पास इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डिमांड एंड सप्लाई गैप। जब डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई इफ़ेक्ट हुई उस चीज़ से, तो लोगों ने जब ख़रीदना स्टार्ट किया तो उसकी कीमत बढ़ती चली गई और कुछ दिनों बाद जाके उनको पहले 5 का नोट था, फिर 10 का आया, फिर 20 का, 50 का, 100 का, 2000 का। दोस्तों वहाँ पे लाख रुपए, करोड़ रुपए का एक नोट छपने लगा और ऐसे करते करते उनके जो वहाँ की करेंसी थी वो इतनी गिर गई कि एक ब्रेड का पैकेट ख़रीदने के लिए भी लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ रहे थे। ये दोस्तों बिल्कुल सच्चाई है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही अजीब सा सुनने में लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। अभी भी एक देश ऐसा है, उस देश का नाम है दोस्तों सोमालीलैंड। सोमालीलैंड बहुत ही अभी करंट में भी यही सिचुएशन है दोस्तों। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो रोडों पे लोग नोट की गड्डियाँ ले लेके बैठे हुए हैं। जैसे अपने यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो पुराने नोट बदलते हैं या फिर फटे कटे नोट बदलते हैं ना, ऐसे वहाँ पे लोग गड्डियाँ रोडों पे रख के बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि उनसे लोग पैसे लें तो उनको कुछ पैसा मिले। वहाँ इतना ज़्यादा पैसा कि जो पैसे की वैल्यू गिर गई है। तो दोस्तों अगर आप वहाँ पे अपने इंडिया के उससे बात करोगे, तो अगर आप वहाँ जाओगे 500 रुपये अगर आप उनको देते हो तो वो आपको 60,000 सोमालीलैंड वाले डॉलर्स देंगे। तो देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि हर चीज़ का एक जो आप सोचते हो वो सॉल्यूशन होगा। उससे देखिए दोस्तों उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची तो उनका पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था एकदम धराशायी हो गई और वहाँ पे लोग दर बदर भटक रहे हैं वहाँ पे लोग, और बहुत ही बुरा हाल है। वो अब उनको ग्रो करने के लिए बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। अब वहाँ पे यूएस डॉलर चलते हैं और अगर आप वहाँ जाओगे मतलब वहाँ पे आपको सोमाली लैंड की करेंसी मिलेगी, बट उसकी इतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि वहाँ पे अब जो है यूएस डॉलर ने ले ली है। अब वो चीज़ सब जो भी ख़रीदारी होती है सब यूएस डॉलर में होती है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इतना वक्त मुझे दिया अपना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको मेरी द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।